टेस्ट, देन आफ्टर मेथड, ठीक है, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड देन आफ्टर सूट। इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। क्या कुछ पैटर्न समझ में आया? इसको लिखवाने में मैंने ऐसे क्यों लिखवाया, लिखवाने में ऊपर नीचे भी कर सकता था मैं। वो टेस्ट से पहले मतलब बिफोर वो पहले होगा एग्जीक्यूट, जो बिफोर लिखे हैं पहले। क्या चीज? वो बिफोर वाला जो लिखे हैं वो पहले होगा एग्जीक्यूट, देखो और आफ्टर वाला वो बाद में होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो सुनो, ये बिफोर और आफ्टर लिखवाने का रीजन यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो हम ना कोई टेस्ट रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ट रन करना चाह रहे हैं, हमने कोई कोड लिखा है, हम उससे पहले चलाना चाहते हैं, उस टेस्ट से पहले, तो वहां पर हम बिफोर टेस्ट एनोटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई मेथड है, ठीक है, हम चाहते हैं कि उस मेथड से पहले कोई काम हो जाए, ठीक है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, बिफोर मेथड एनोटेशन का यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि जब कोई एक्शन हो जाए तो उसके बाद ये काम हो जाए। जैसे मान लो मैं अपनी स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट रन करने के टाइम पे क्या हुआ, मेरा कोड फेल हो रहा है और वो इतनी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है कि मैं देख ही नहीं पा रहा, और मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है कि भाई प्रूफ दे, फेल कहाँ हो रहा है। मैंने रिपोर्ट दे दी जो टेस्ट इंजन ने जनरेट करी, पर उससे मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को क्या मैनेजर को भी समझ नहीं आया, बस उसमें ये लिखा था कि आपका टेस्ट यहाँ पे फेल हुआ है। तो हमारे पास ना एक प्रॉपर एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट एक वो होता है फीचर, स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। तो आपके हिसाब से क्या लगता है वो कब चलना चाहिए? बताओ, कौन सी एनोटेशन लॉजिकली मुझे यूज करनी चाहिए उस टाइम पे? क्या वो मुझे जब यूज करनी चाहिए कि जब पूरी क्लास चल जाए? क्या वो मुझे जब यूज करनी चाहिए जब चाहिए जब वो पूरा टेस्ट चल जाए, या फिर जब वो मेथड चले? बताओ, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम मेथड के चलने से पहले तो नहीं कर सकते, तो वहां पर नहीं कर सकते बिफोर का यूज, तो वहां पर आफ्टर यूज करेंगे जब वो एक्शन चल जाए, तब हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो। तो वहां पर हम कौन सी नोटेशन यूज करेंगे? आफ्टर मेथड। क्यों? क्योंकि हम जो भी एक्शंस रखेंगे वो अपने उसके खुद के अंदर जो मेथड होगा उसके हिसाब से रखेंगे। भाई कहीं पे क्लिक करना है, हमने क्लिक का अपना मेथड बनाया, कहीं पे हमें स्क्रॉल करना है, हमने स्क्रॉल का अपना मेथड बनाया, कहीं पे हमें क्या कहते हैं वैल्यू ऐड करनी है, हमने वैल्यू ऐड करने के लिए जो मेथड बनाया हमने वो मेथड वहां पे लिख दिया। पर वैल्यू ऐड हो रही कि नहीं हो रही उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो वहां पर मैं कौन सा एडिशन लगाऊंगा? आफ्टर मेथड। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं जब वो मेथड चल जाए तब मेरा स्क्रीनशॉट वहां पे कैप्चर हो जाए। तो टेस्ट एनजी में ये फीचर होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये एनोटेशंस जो होती है इस टाइप में होती है, और याद रखना ये ऐसे ही लिखी जाती है, लिखी जाती है, हमें पता होनी चाहिए, याद करने का तरीका है, ठीक है, कि सूट से स्टार्ट हुआ, करते करते हम कहाँ तक आ गए? मेथड तक आ गए। देन आफ्टर में सेम मेथड से स्टार्ट हुआ और करते करते हम शूट तक चले गए। ये याद रखना पैटर्न। कभी कभार इंटरव्यूअर एज इट इज आपको बोल भी देगा कि चलो ठीक है मेरे सामने एनोटेशंस लिख के दिखाओ टेस्ट एनजी की, और कॉमन एनोटेशंस कौन कौन सी है जो हम यूज करते हैं, पूछता है इंटरव्यूअर, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए ये है, और इसका याद करने का तरीका भी इतना, मतलब जो आपके सामने यही है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये हो गया हमारा टेस्ट एनजी। इसमें और भी डेप्थ में आगे जाएंगे तब इसको देखेंगे एक एक करके और अच्छे से। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि टेस्ट एनजी में हमारा एक फीचर होता है डॉट एक्सएमएल फाइल, जहाँ से हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमारे पास टेस्ट एनजी में एक फीचर होता है जहाँ से हम इसकी मतलब जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट करती है टेस्ट एनजी, ठीक है। और हमारे पास इसमें टेस्ट एनजी में एनोटेशंस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एनोटेशंस में से आते हैं और ज़्यादातर हम एनोटेशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा टेस्ट एनजी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं POM की, पोम। आज से पहले कभी किसी ने सुना है पोम? पोम का मतलब क्या होता है?
तरुण, अक्षय, कविता, Yes. क्या सुना? POM stands for Page Object Model. ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा? Uh, हम्म, in that we make each हम्म, in that we maintain all the web element in that will handle into separate class. ठीक है। सबसे मेन चीज ये क्या है ना, हमें एक, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज, जो पोम है ना, ये हमें एक डिजाइन देता है, एक पैटर्न देता है कि किस तरीके से हमारे फ्रेमवर्क का पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये हमें एक पैटर्न देता है रीयूजेबिलिटी, मतलब कि मैं अपने फ्रेमवर्क में इस तरीके को, मतलब अपने फ्रेमवर्क को इस तरीके से बनाऊं कि उसमें ना मैं अपने कोड में जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ, जो उसके अंदर बना रहा हूँ, कोई भी चीज मुझे कम से कम रिपीट करनी पड़े। जैसे मान लो मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का कोड लिखा, ठीक है, तो मैं क्यों ना उसको एक बार लिखूं और उसी को हर जगह यूज कर लूं। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच रहेगी, या फिर क्या कहते हैं, मैं हर चीज के लिए बार बार स्क्रीनशॉट का कोड लिखूं? कौन सी बेस्ट अप्रोच है? एक बार लिखने वाली। एक बार लिख लिया और जहां मेरे को जरूरत पड़ी वहां मैंने उसको कॉल कर लिया। सेम ऐसे ही, ठीक है, ये हमें क्या देता है, रीयूजेबिलिटी का वो रहता है पैटर्न, कि किस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क डिजाइन होना चाहिए, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पॉम और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फुल फॉर्म। देखते हैं इसके बारे में पूरा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, इट इज कॉल्ड एज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ डिजाइन पैटर्न, ठीक है। ये क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है जिस पैटर्न के थ्रू हम हमारा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, ठीक है। इन दिस वी क्रिएट टू सोर्स फोल्डर, मतलब कि जब हम अपने फ्रेमवर्क को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो सोर्स फोल्डर होते हैं, ठीक है। और वो दो सोर्स फोल्डर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बताता हूँ। जैसे कि और भी इसमें इन दिस सोर्स फोल्डर वी क्रिएट मल्टीपल पैकेजेस, ठीक है, अपने जो भी हमारी जरूरत है, जो नीड्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल पैकेजेस एंड, ठीक है, इन दिस, ठीक है, इन दिस पैकेजेस वी क्रिएट, ठीक है, टू मेन, या फिर कह लो इन दिस फोल्डर, ठीक है, इन दिस फोल्डर, जो भी हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, इन दिस फोल्डर वी क्रिएट टू मेन पैकेजेस, ठीक है। तो हमारे दो मेन पैकेज होते हैं, जो हमारे दो मेन जो पैकेज है वो कौन कौन से हैं, ये देखो, ठीक है, एक मिनट, जो हमारे दो मेन पैकेज है वो कौन कौन से हैं। पहला जैसे कि मान लो पेजेस, ठीक है, एंड दूसरा हो गया टेस्ट। पेजेस और टेस्ट का मतलब ये है, एक मिनट, ठीक है, पेजेस का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं एक वेबसाइट को ऑटोमेट करने वाला हूँ, तो उसमें जो फंक्शनैलिटी है
उसके अकॉर्डिंग में जो मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है, वो जो एक्शन में लूंगा उस फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे डिमांड है उस पेज की, तो उसकी जो मैं क्लास बनाऊंगा वो मैं इस पैकेज के अंदर बनाऊंगा। जैसे मेरे को कोई वेबसाइट ऑटोमेट करनी है तो उसमें पहले ही फंक्शनलिटी क्या आ रही है, लॉगिन लॉग आउट, तो मैं उस क्लास को नाम दूंगा लॉगिन लॉग आउट पेज। क्लास को नाम दिया और रखा किस पैकेज के अंदर, पेजेस। ठीक है, ऐसे ही और भी फंक्शनलिटी आई, मैंने उसको उसकी क्लास बनाई, उसके अकॉर्डिंग जो कोड होगा वो भी इसी के अंदर पेजेस। इससे क्या पता चल रहा है मेरे को, लॉजिकली अगर मैं सोचूं, इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो मेरा पेजेस पैकेज है ना, इसके अंदर मेरी सारी की सारी एक्शंस क्लास हैं जहाँ पे मैंने एक्शन लिया हुआ है, मतलब कि फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग मैंने क्लास बनाई है और उसका जो कोड है मेरा इस पैकेज के अंदर है। तो क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया और मैं उसको रन कहाँ से कर रहा हूँ, अपने टेस्ट क्लास, टेस्ट पैकेजेस में। जो टेस्ट पैकेजेस है उसके अंदर जो मेरी टेस्ट क्लास बनी हुई है वहां से। ठीक है, ये दो मेन है, ये याद रखना बस। अभी आगे और भी चीजें दिखा रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ। आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, ये जो पेजेस और टेस्ट का आपने बताया मीनिंग ना, कि मतलब पेजेस क्या होते हैं और टेस्ट का, अच्छा ये बताओ। एक बार। ठीक है हाँ ठीक है। एक बार लाइक, हाँ क्योंकि ना नेटवर्क थोड़ा मेरा वो हो गया डिफरेंट, मुझे आवाज ही नहीं आई। कोई नहीं कोई नहीं, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मैं इस पे आया, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ये जो लिखा है ना लॉगिन, ये अपने आप में एक पेज है, एक फंक्शनैलिटी है, आ रहा है समझ में? हाँ सर। ये अपने आप में एक पेज है, एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरी जो वेबसाइट ओपन हो और मुझसे लॉगिन लॉग आउट के लिए बोले, तो मेरी पेज क्लास के अंदर जो इससे रिलेटेड क्लास है वो चलेगी। तो मैं अपने पैकेज में अपनी उसके अंदर आऊंगा सिस्टम में, मतलब कि अपने आईडीई में जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया कि लॉगिन, मतलब समझने के लिए कि भाई जो मेरी क्लास है लॉगिन, ठीक है, ठीक है, लॉग आउट पेज, ठीक है, लॉगिन लॉग आउट पेज। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मैंने क्लास का नाम दिया है लॉगिन लॉग आउट पेज, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पेज है इसके अंदर जो कोड है वो सिर्फ लॉगिन लॉग आउट का है। मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, मानो लॉगिन कर लिया, मैं अब आ गया होम पेज पे। अब होम पेज पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसके ऊपर क्लिक करना, फैशन पे, ठीक है। फैशन पे क्लिक किया, अब जो भी फैशन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी, जो भी इसका वो होगा रिक्वायरमेंट, जो भी इसका यूआई है, सब मेरे सामने आ गया और मैं इसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ। तो सेम इसकी लॉगिन अलग किया, क्लास। हाँ इसकी अलग क्लास बनाई, ठीक है, इसकी अलग बनाई। देन मैं क्या चाहता हूँ कि भाई फैशन में आ गया, फैशन में आने के बाद मैंने सब चीज़ देख ली। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने उठाया, ठीक है, इसको उठाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर लिया मैंने, उसकी अलग क्लास बना ली कि फैशन प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट पेज। मेरे को नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या चीज है, समझ में आ रहा है? मैंने स्पेसिफिक क्लास का नाम दे दिया है उस तरीके से कि मुझे पता चल जाए पढ़ते के साथ कि इसके अंदर किसका कोड हो सकता है, ठीक है। तो वो जो क्लास बनेगी वो कहाँ बनेगी, आपकी पेज क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो, पहले एक बार सब कुछ अच्छे से लिखवा देता हूँ और बता देता हूँ, फिर जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना इक्लिप्स के अंदर, आज हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहाँ पे क्या चीज आती है। देन हम धीरे करके रोली आगे समझ में, यस। ठीक है। क्या चीज, तो कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, इन दिस
पेजेस पैकेजेस जो भी कह लो आप, इन दिस पेजेस पैकेजेस वी क्रिएट, ठीक है, पेज क्लासेस, मतलब कि जो मैंने आपको बताया पेज क्लासेस टू परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म एक्शन, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म एक्शंस, ठीक है, ऑन दिस वेब एलिमेंट, ठीक है, वेब एलिमेंट के जो भी है, ठीक है, एंड फ्रॉम टेस्ट पैकेज, ठीक है, जो भी टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर जो टेस्ट पैकेज होगा, एक मिनट, ठीक है, एंड फ्रॉम टेस्ट पैकेजेस, वहां पे क्या बनती है, हमारी टेस्ट क्लास बनती है, ठीक है, टेस्ट क्लास, वी कॉल ऑल द पेजेस, मतलब कि जितने भी हमने जो पेज क्लास बनाई है अपनी, उसको हम कहाँ पे कॉल करते हैं, अपना टेस्ट पैकेज के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, क्यों, क्योंकि जो हमने लॉजिक बनाया है वो रन भी तो हो, अगर रन ही नहीं होगा तो फायदा क्या, बताओ, समझ में आया कि करने के हवाले, और जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है इसका काम क्या है और इसे कहते क्या है। अक्षय, कुछ क्लियर हुआ? Yes. ये सब क्लियर हो गया? हाँ? आया समझना? ठीक है, चलो मैं ना, हाँ समझ गया। ठीक है, चलो इक्लिप्स लॉन्च कर रहा हूँ, इसको ओपन होने देते हैं, फिर आगे चलते हैं, एक बार ओपन हो जाए। जब तक ओपन हो रहा है मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, कि जो एक्सपाथ होते हैं, ठीक है, एक्सपाथ में हमने कल क्या देखा था, ये, ठीक है, Relative expath, absolute expath. हाँ, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, हमने कल क्या देखा था, लोकेटर्स की, टेस्ट टेस्ट कह रहा हूँ, आईडी, नेम, क्लास, टैग नेम, ये सब कहाँ और कैसे होती है दिखा देता हूँ। क्या करोगे आप, जो वेबसाइट है उस पर आओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको लेफ्ट राइट में रख लो या तो आप इसको चेंज कर लो, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, इसको डिफरेंट टैब में कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट साइड में रख सकते हो, इसको बॉटम में लेके आ सकते हो, इसको राइट साइड में कर सकते हो, मैं भी बॉटम में ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हो कि फुल स्क्रीन चाहिए कि हाफ स्क्रीन चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, मैं फुल स्क्रीन पे आ गया, इसको थोड़ा डाउन किया, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, एक मिनट, देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, डिव 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 डिव, ठीक है, यहाँ पर भी डिव, यहाँ पर पिक्चर्स, सोर्स, इमेज, ये सब क्या है, ये टैग नेम है, क्या है ये, टैग नेम, फुटर, ठीक है, डिव, और ये आ गया स्क्रिप्ट, फुटर, डिव, ये सब क्या है, ये टैग नेम है,
समझ में आया? ये सब क्या होते हैं? टैग नेम। और अगर टैग नेम के थोड़ा राइट में जाओगे तो ये दिख रहा है क्लास, स्टाइल, ठीक है, क्लास, स्टाइल, स्टाइल, क्लास। इसमें तो खैर कम दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा वेबसाइट के, तो और अच्छे से दिखाई देगा। कौन सी वेबसाइट लेके जाऊँ? रुक जाओ, एक मिनट बस। ठीक है, ये सब इसके टैग नेम है। ठीक है, टैग नेम ये आपको एक्सपाथ बनाने में हेल्प करेंगे, टैग नेम्स। मुझे नहीं खोल देता हूँ यार। ये देखो आपके सामने मल्टीपल टैग नेम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डी टैग नेम, इनपुट, इनपुट मतलब हमें कहीं पे इनपुट शेयर करना है, मतलब उसके अंदर रखना है, डालना है, इनपुट टैग नेम। ठीक है, यहाँ पर OL टैग नेम, LI टैग नेम, LI मतलब लिस्ट है। ठीक है, और डी टैग नेम, ये सब टैग नेम है। और जो ये आपको दिख रहा है टाइप, क्लास, ठीक है, डेटा, ये ठीक है, ये अलग अलग टाइप, स्टाइल, ठीक है। आपको आईडी भी मिल जाएगा कहीं पे देखने को, आईडी भी होगा कहीं ना कहीं, ढूंढेंगे तो आईडी भी होगा। देखो जैसे आईडी, ठीक है, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। क्या ये? जैसे आईडी, क्लास, रोल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेल वेट आईडी, ठीक है, डेटा, ठीक है, और भी अलग अलग। ये क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट के बाद ये आपको दिखाई दे रही है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये उसकी वैल्यूज है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है, ये याद रखना। ये आपको हेल्प करेंगे किसमें? एक्सपाथ बनाने में। ठीक है, टैग नेम और एट्रीब्यूट्स, ये आपको हेल्प करेंगे एक्सपाथ बनाने में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं रोली, तो मैं अगर किसी को हाईलाइट करूं, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, मुझे ये बताओ इसमें टैग नेम क्या है? रोली, यहाँ पे क्या चीज? ये तो क्लास, टैग नेम, टैग नेम। ये दिया हुआ है। कविता, सर ए, टैग नेम क्या है? ए। और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं इसमें? क्लास है, आईडी, ठीक है, ये डेटा, CSA, C टाइप। हाँ, ये क्या है इसका? ये ब्लू ब्लू है, और जो रेड में ये डबल मेट्रिक कोमा में, ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, याद रखना। ये हैशरेफ, ये भी आपका एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। इस पे क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं हमें लेके जाएगा ये। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपना मेन काम पे। यही है हमारा पैकेज क्या प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू, ठीक है, न्यू जावा प्रोजेक्ट, और इसको नाम दे देता हूँ न्यू ऑटोमेशन। ठीक है, न्यू ऑटोमेशन
23rd Jan, ठीक है, वो चेक कर लेना कि मॉड्यूल पे क्लिक है कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ये काम आप लोग ट्राई करना अपने उसमें, ठीक है, इक्लिप्स में। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें दो चीज मिली, एक मिली हमें, ठीक है, जावा की लाइब्रेरी जहाँ पे रिसोर्सेज उसके हैं, जावा के रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा मिले हमें एसआरसी फोल्डर, ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमें खुद के फोल्डर बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है, खुद के फोल्डर। तो जब खुद के फोल्डर आप बनाओगे, उसमें हमें क्या अपने जो उसके लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर पैकेज बनाने हैं, ठीक है। तो खुद के फोल्डर कैसे बनाओगे, पैकेज पे जाओगे, पैकेज कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक पे जाओगे, न्यू पे, न्यू के बाद दिख रहा है यहाँ पर फोल्डर, इस पे क्लिक करोगे, सॉरी सोर्स फोल्डर, हमें सोर्स फोल्डर बनाना है, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू, सोर्स फोल्डर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एसआरसी है ना, वैसे हम अपना फोल्डर बनाएंगे, तो उसका क्या नाम देंगे, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन जावा, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। इस एरर को हटाने के लिए क्या करोगे आप, इस पे क्लिक कर दोगे, मतलब अपडेट एक्सक्लूजन फिल्टर, मतलब कि जो पुराना वाला है हमें इसको रिप्लेस करके अपने वाला बनाना है, ठीक है। इसको फिनिश। एक हमने क्या बनाया, एसआरसी मेन जावा, अब हम एक और फोल्डर बनाएंगे, देन न्यू के बाद सोर्स फोल्डर एंड देन एसआरसी टेस्ट जावा। यहाँ पर भी सेम दिखाएगा, इसको क्या कर दोगे आप, क्लिक कर दोगे राइट, देन यहाँ पे हमें क्या मिले, दो फोल्डर मिले जो हमने बनाए हैं। एक क्या मिला, एसआरसी मेन जावा, एक क्या मिला, एसआरसी टेस्ट जावा, जो हमने खुद से बनाए हैं, ठीक है। अब मुझे को ये बताओ, जब हमारे पास एसआरसी फोल्डर होता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जार फाइल ऐड करते हैं, जार फाइल ऐड करते हैं, तो ये तो खैर ऑप्शन है ही, मतलब और पैकेज बनाना सर, पैकेज है ना। बनाते हैं। अब इनके अंदर पैकेज बनाएंगे हम, ठीक है, इनके अंदर क्या बनाएंगे, पैकेज। तो जो हमारे पास है एसआरसी मेन जावा, इसके अंदर क्या बनाएंगे, पैकेज। और जो एसआरसी टेस्ट जावा है, इसके अंदर भी पैकेज बनाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एसआरसी मेन जावा के पैकेज बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, पैकेज। और पैकेज इसका जो नाम होगा ना, वो स्पेसिफिक होगा हमारे काम के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक होगा हमारे काम के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बनाता हूँ एप्लीकेशन यूटिलिटी, फिनिश। एक पैकेज बनाया एप्लीकेशन यूटिलिटी, अभी सबको एक्सप्लेन करता हूँ। देन मैंने बनाया एक और पैकेज, इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है, बेस लाइब्रेरी, ठीक है, बेस लाइब्रेरी दे दिया मैंने। देन मैंने एक और पैकेज बनाया। ये जरूरी नहीं है कि जो पैकेजेस हम बना रहे हैं यही आपको हमेशा जब आप ऑटोमेशन करोगे यही मिलेंगे देखने को। नाम कंपनी या फिर कह लो आपको अगर पुराना फ्रेमवर्क मिला है उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्या नाम दिया, पर काम सबका वही होगा जो हम सीखेंगे, ठीक है। तो नाम जो हम दे रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि किसका क्या काम है, ठीक है। यूटिलिटी जैसे हमने बनाई एप्लीकेशन यूटिलिटी, बेस लाइब्रेरी, ठीक है। अब बनाते हैं एक्सेल यूटिलिटी। ये फोल्डर नेम भी अलग मिलेगा? नहीं, फोल्डर नेम हमारे यही होंगे, ये सेम रहते हैं, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी टेस्ट जावा, ठीक है। पैकेज, देन पेजेस, ठीक है, देन एक मिनट,
प्रॉपर्टी यूटिलिटी क्या कुछ अलग बन गया? अच्छा पैकेज बना दिया मैंने, इसको एडिट करते हैं। पैकेज दोबारा पैकेज बना रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं ऐसा इसमें बना रहा हूँ ना, सोर्स फोल्डर में। अच्छा। अभी तो पैकेज ही बना रहा हूँ ना। पहले पैकेज तो रेडी कर लूँ, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा कि किस पैकेज में किस किस टाइप की क्लासें आएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूटिलिटी ठीक है। देन नाम से कुछ समझ में आ रहा है? स्क्रीन शॉट यूटिलिटी, मतलब नाम से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ पा रहे हो पैटर्न का क्या मतलब, जो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है, वेट यूटिलिटी क्या समझ में आया? यूटिलिटी क्लासेस क्लास ये होंगे जहाँ पे यूटिलिटी में जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह डालेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ, बाकी ठीक है, हाँ ग्रेड फाइल यूज करो। ठीक है, ठीक है। अब हम बना लेंगे इसमें SRC टेस्ट जावा में, इसमें एक पैकेज बनाया और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, टेस्ट। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। बात आती है जब एप्लीकेशन यूटिलिटी की, नाम आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या रखती है। पुराना फ्रेमवर्क दिया है तो उसमें क्या नाम यूज किया है, ठीक है। आप खुद बना रहे हो तो क्या नाम दे रहे हो। पर हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है, सीखना कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो फ्रेमवर्क हमें डिजाइन करता है, ठीक है, मतलब जो हेल्प करता है फ्रेमवर्क डिजाइन करने में, उसका पैटर्न क्या है। पहले बात करते हैं एप्लीकेशन यूटिलिटी की। ठीक है, एप्लीकेशन यूटिलिटी में हम उस तरीके की क्लासेस रखते हैं जहाँ पर जैसे मान लो मेरे को कोई एक्शन लेना है, ठीक है, मेरे को कुछ एक्शन लेना है, जैसे सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ एक्शंस है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि मैं जगह जगह यूज करूंगा कि मेरे को कहीं पे एक्शन क्लिक मतलब क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, कहीं पे मेरे को सेंड की मतलब कि कोई वैल्यू मेरे को भेजनी है, ठीक है, वो मेरे को एक्शन परफॉर्म करना है, कहीं पे मेरे को डबल क्लिक परफॉर्म करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे हम डबल क्लिक का यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हमें राइट क्लिक का यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इस टाइप का जो लॉजिक होगा, जो इस टाइप की जो क्लासेस होंगी, वो सारी किसके अंदर होंगी, एप्लीकेशन यूटिलिटी में, ठीक है। अब बात करते हैं बेस लाइब्रेरी। बेस लाइब्रेरी का मतलब क्या, ये पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में हमें बेस प्रोवाइड करेगा URL लॉन्च करने में। यहाँ पर हम अपने URL से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें हेल्प करती है URL लॉन्च करने में, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग में, ठीक है, जितने भी हमारी अलग अलग जो भी क्या कहते हैं इंटरफेस होंगे, उनके जो मेथड्स होंगे, जो प्रीडिफाइंड जो इनकम्प्लीट मेथड्स होंगे, उसको हम कहाँ पे कंप्लीट करेंगे, अपनी बेस लाइब्रेरी में, ठीक है। और बेस लाइब्रेरी से हम इसको कहाँ यूज करेंगे, अपने एक्शंस में, मतलब जहाँ पर हमने क्या बनाया, पेज क्लासेस बनाई है, जहाँ पर हमने लॉजिक बनाया है, वहाँ पर यूज करेंगे। और ये सब काम कैसे होगा, ये सब काम हमें हेल्प करेगा हमारा जावा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, ओप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसी में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कहते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखा था ना हमने इनहेरिटेंस में कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, ये भी देखा था हमने। तो यही जो पैकेजेस है, इनकी जो क्लासेस होंगी, यही क्लासेस हमें हेल्प करेंगी आपस में उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको
प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में क्रिएट करने में, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बेस लाइब्रेरी मैंने आपको बताई, इसमें हमारा किस टाइप का कोड होगा, जो हमारा क्रोम, जैसे मान लो जो हमारा सर्च इंजन है, ठीक है, ड्राइवर है, उसको लॉन्च करने में, ठीक है, और जो हमारे इनकम्प्लीट मेथड्स हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करने में, ठीक है। और अगर बात करते हैं एक्सेल यूटिलिटी की, तो एक्सेल यूटिलिटी से मतलब मेरा यही है कि देखने में पता चल रहा है कि इसमें नॉर्मल सी बात है, एक्सेल से रिलेटेड जो भी लॉजिक होगा वो हमारा कहाँ रखा होगा, एक्सेल यूटिलिटी में रखा होगा। ठीक है, मतलब कि जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी कि मैं चाहता हूँ कि एक्सेल से डेटा रीड करना है, तो मैं बार बार उस कोड को नहीं लिखूंगा, मैं उस कोड को यहीं से यूज करूंगा। किसके थ्रू यूज करूंगा, हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इनहेरिट करना। मेरे को इसकी क्लास की प्रॉपर्टी को जहां पर मैं चाहता हूँ इनहेरिट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो वहां पर मेरे को बार बार जरूरत तो नहीं पड़ी एक्सेल का कोड लिखने की, तो मैंने एक जगह लिखा और जहां से मेरे को जरूरत पड़ी वहां मैंने उसको कॉल कर लिया। ठीक है, पेज क्लास मैंने आपको बोला था कि दो हमारे पास पैकेज इंपॉर्टेंट है, एक हो गया पेज, एक हो गया टेस्ट। जो पेज क्लास है यहीं पे हमारा सारा काम है, क्योंकि जितनी भी ये ऊपर की सारी क्लासेस हैं और नीचे की सारी क्लासेस है, ये सब घूम के कहाँ आ रही है, पेज पैकेज में। क्यों, क्योंकि हमारा सारा का सारा लॉजिक कहाँ बनेगा, पेज पैकेज में। इसी के अंदर तो मैं अपनी लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है उसका पेज क्लास बनाऊंगा, उसको नाम दूंगा क्लास को कि मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट लॉगिन लॉग आउट पेज नेम, देन फ्लिपकार्ट जो भी है प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट पेज नेम। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस मैं लूंगा वो सब यहाँ से यूज करते हुए इसके अंदर लूंगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज यूटिलिटी की। प्रॉपर्टी यूटिलिटी की, जैसे हमारे पास एक्सेल यूटिलिटी होती है वैसे हमारे पास प्रॉपर्टी यूटिलिटी होती है। ठीक है, इसके अंदर भी हम अपना डेटा रख सकते हैं की एंड वैल्यू पेयर में। ये देखेंगे आगे जाके प्रॉपर्टी यूटिलिटी कैसे काम करती है। अब स्क्रीनशॉट, क्या लगता है कि स्क्रीनशॉट का काम क्या है जो मैंने पैकेज बनाया है यहाँ पर, अनमोल? बताओ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए। क्या स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सही से बताओ ना, ये तो मुझे दिख रहा है स्क्रीनशॉट। तरुण, आवाज आ रही है? दिव्यांशी, क्या लगता है क्यों बनाया हमने ये वाला पैकेज स्क्रीनशॉट यूटिलिटी? दिव्यांशी एक्सप्लेन करोगे? आवाज नहीं आ रही है मेरी? असल जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के बाद किसी भी चीज का फंक्शनलिटी पूरा होने के बाद स्क्रीनशॉट फंक्शनलिटी को यूज, नॉर्मल सी बात है यार, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, पर मैं तो सुनना चाहता था कि कोई तो बोले एक्टिव है कि नहीं। अब इतना सन्नाटा किया हुआ है आप लोगों ने कि समझ नहीं आ रहा कि मेरी आवाज सही में आ रही कि नहीं आ रही, तो मेरे को पूछना पड़ रहा है। अब वो अलग बात है कि आप लोग बोलने में चाह रहे हैं जो नहीं करें। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे, वो क्लासेस रहेंगे। जब एग्जीक्यूशन होगा तो स्क्रीनशॉट जो कैप्चर होगी तो इसमें वाले होंगे। ठीक है, आपने जिसका नाम लिया वो बोल ही नहीं रहा था, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। हाँ तो मैं समझ गया, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं बोलना तो कम से कम यस और नो का तो आंसर दो, मुझे पता तो चले कि सही में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज क्या पता नहीं आ रही हो, नेटवर्क इश्यू हो। अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, क्या पता वो आप लोगों तक पहुंचा ही ना हो, फिर फायदा क्या? तो मुझे डाउट ना हो कि नेटवर्क मेरा ठीक है कि नहीं, यस नो तो इसमें तो बनता है। अब वही मेरा सन्नाटा है कि मैं भाई वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो एक्शन जो हमने लिया, सॉरी
स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, वो हमारा कहाँ पर आएगा, स्क्रीनशॉट यूटिलिटी में। ठीक है, बार बार यूज इसका होगा, हमें पता है, हमें बार बार ना लिखना पड़ेगा मेथड। तो हमने इसको एक सेपरेट एक डब्बा दे दिया कि ले भाई ये रहा तेरा स्क्रीनशॉट का कोड, यहाँ से उठा, यूज कर, मत कर बार बार, इसको लिख मत। क्यों? क्योंकि एक ऑटोमेशन टेस्टर की जो असली जो क्या कहते हैं उसकी कह लो पहचान यही है कि वो कोड को ना कम से कम लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करे और अपनी जो स्क्रिप्ट कर रहा है, जो लिख रहा है, उसको फास्ट करे। अब मैं हर बार हर चीज़ के लिए बार बार एक ही सेम कोड को लिखे जा रहा हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, वो अनवांटेड टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार लिख रहा हूँ, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना, देन अगेन स्क्रीनशॉट का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनवांटेड है ना, ये एक फिजिबल जो क्या कहते हैं अच्छा जो टेस्टर होता है उसकी पहचान है, और ना ही कंपनी इसको अलाउ करती है। तो इस वजह से पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों, क्योंकि हमें रीयूजिबिलिटी का वो देता है ऑप्शन, एक बार कोड बनाया भूल जाओ। आगे समझ में। देन वेट यूटिलिटी। अब वेट यूटिलिटी में मतलब क्या, कि जितने भी वेट हैं हमारे पास, जो जावा हमें प्रोवाइड करता है वो वेट, और साथ में जो सेलेनियम हमें प्रोवाइड करता है वो वेट। जावा में कौन सा वेट प्रोवाइड करता है, thread.sleep, है ना, क्या यही एक फ्लो का वेट है। वेट मतलब क्या, कि जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, और जो उसके बाद चलेगा एक्शन, उसके बीच में कुछ टाइम का गैप आ जाए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है तो तभी हम गैप डाल रहे हैं टाइम का। 5 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, या फिर 10 सेकंड हो सकता है, ज़्यादा का हो सकता है, वो हमारी डिपेंड करता है टेस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर। ठीक है, तो वेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक तरीके का वेट नहीं होता। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप के वेट हैं, क्यों ना हम उसको अलग अलग, जो हमारे जो पैकेज हैं उसका जो डेडिकेटेड पैकेज हमने बनाया है उसी में रख दो उसको। डेडिकेटेड पैकेज कौन सा है, वेट यूटिलिटी, तो उसमें उसको रख दिया, और बार बार हमने कहाँ यूज़ किया, अपना पेज क्लास में। ठीक है, एंड देन लास्ट में जो हमने यहाँ पे लॉजिक जो बिल्ड किया है, सारा का सारा लॉजिक किस में आ रहा है, हमारा पेज क्लास में। ठीक है, पेज पैकेज में, ठीक है, पेजेस में, क्योंकि इसी के अंदर हमारे एक एक करके जो पेज होगा उसकी क्लासेस बनेगी, लॉग इन लॉग आउट, ठीक है, ऐड टू कार्ड, ठीक है, रिमूव फ्रॉम ऐड टू कार्ड, ठीक है, देन अगेन ऐड टू कार्ड, मतलब जो भी डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपने क्या नाम दिया है। ठीक है, देन उसको रन भी तो करना है, कोड को सिर्फ बना के रखना थोड़ी ना है, उसको रन भी करना है। तो रन कहाँ से करेंगे उसको, SRC टेस्ट जावा से। तो SRC टेस्ट जावा में जब उसको रन करेंगे तो उसके पेज के अकॉर्डिंग ही रन करेंगे उसको। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं लॉग इन लॉग आउट है, उसका कोड बनाया, लॉजिक बना लिया, उसको रन करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, उसकी क्लास बनाऊंगा, उसकी क्लास बनाने के बाद यहाँ पर उसके मेथड्स को कॉल करूँगा। ठीक है, रन करने के लिए जब उसके मेथड्स यहाँ पे कॉल होंगे, यहाँ तो मैंने लॉजिक बिल्ड हो गया है, उसको कॉल में कहाँ से करूँगा, अपनी टेस्ट पैकेज की जो क्लासेस है वहां से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है फ्रेमवर्क का, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर है और यही लाइफ टाइम आपको फॉलो करना है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होता है, नाम ऊपर नीचे होते हैं, पर जो पेज ऑब्जेक्ट जो मॉडल है उसको समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। रीयूजिबिलिटी, ठीक है, वो हमें रीयूजिबिलिटी का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है। और जो मैंने पैकेज का नाम दिया है वो स्मॉल कीवर्ड में इसलिए दिया है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। मैंने एक भी पैकेज का नाम ऐसा नहीं किया कि कोई कैपिटल में कोई स्मॉल में, है ना, सब एक ही पैटर्न में, कैपिटल में, सॉरी स्मॉल में। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, इसको फॉलो करना। और SRC टेस्ट जावा, SRC मेन जावा, ये रिक्वायरमेंट है, बनाना ही होता है हमें। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को, अब बताओ एक एक करके डाउट, देन फिर वाइंड अप करते हैं और फिर कल मिलते हैं। नो सर, नो डाउट। ठीक है, दिव्यांशी कोई डाउट? सर हाँ अनमोल।
जैसे पेजेस में तो हमें पता है लॉग इन लॉग आउट और मतलब ऐड टू कार्ट वगैरह पेजेस जो लॉन्च होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं टेस्टिंग के माध्यम से। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। लेकिन एक्सेल थोड़ा समझाना, एक्सेल यूटिलिटी। एक्सेल यूटिलिटी में मतलब वही कोड होगा जो हमें एक्सेल से रीड करना डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक कोड बनाया था एक्सेल से रीड करने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि जो मैंने कोड बनाया उसको मैं एक ही बार बना के रख दूं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर मैं बार बार उस कोड को लिखूं जहां मेरे को उसकी जरूरत पड़ रही है। जरूरत पड़ एक रही ही है बार। मुझे पता है कि हाँ जरूरत है ना, एक ही बार। अब जरूरत पड़ रही है मुझे पता है कि मेरे पास जावा में मैंने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, इनहेरिटेंस, उस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो क्यों ना मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके जो मैंने ऑलरेडी जो कोड बनाया हुआ है एक्सेल का उसको यूज कर लूँ, यहाँ पे इनहेरिट कर लूँ उसके मेथड्स को, ओके। है ना। तो वही, और वो आपको पता है कि कॉल कैसे होता है, ये चीजें हम देखेंगे एक एक करके। ये आप लोग बना के देखना अपने इसमें। और हाँ, मैंने ये जो बनवाया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर जब आपसे बोलेगा ना कि आपने कभी कोई फ्रेमवर्क स्क्रैच से बनाया है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उसको? वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। भाई किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, तो चलता है कि नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ हमेशा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क पे काम किया है। अब जिसके पास 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इतना एक्सपीरियंस है और ऑटोमेशन का दिखा रहे हो और कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया, एटलीस्ट आइडिया भी नहीं है, तो फिर तो डाउट है। तो इंटरव्यू बोल देता है कि चलो ठीक है, मेरे सामने लिख के दिखा दो नोट पैड पे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे वो आपके सामने है, ज़्यादा टफ नहीं है याद करना, सिंपल है। एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी मेन जावा याद रखो बस, बाकी तो आप नाम ऊपर नीचे दे सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? कविता, रॉली, दिव्यांशी, एंड देन अक्षय, अनमोल, शिवानी। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं, फिर अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। हमने सब चीज़ एक एक करके देख ली, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी थी, हमने ये भी देख लिया आईडी क्या होती है। हम अभी एक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं, एक्लिप्स देख लिया। आपकी कंपनी में डिपेंड करता है कि आईडी कौन सी यूज़ कर रही है। एक्लिप्स नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। इंटेलिज आईडी हो सकता है, वीएस कोड हो सकता है, पाइचैन हो सकता है। 3 फेमस होते हैं, इंटेलिज आईडी, वीएस कोड और एक्लिप्स। उसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस एक्लिप्स, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में जब एक बार सीख लोगे ना ऑटोमेशन, तो प्रैक्टिस के लिए ना आईडी चेंज करते रहना। जैसे कुछ टाइम मैंने चला के देख लिया एक्लिप्स और इंटेलिज आइडिया, कुछ टाइम चला के देख लिया वीएस कोड, ठीक है। तो इनका भी एक बार आइडिया ले लेना, मना नहीं कर रहा कि अभी ही कल से स्टार्ट कर दो, पर देख लेना इसको एक बार, ठीक है। अभी नहीं, पर जब खत्म हो जाए हमारा ऑटोमेशन तब, ठीक है। हमने जावा देख ली लैंग्वेज, जिसने जावा पढ़ ली लगा लो, कोई और लैंग्वेज सीखेगा तो सीख लेगा आराम से। सिलिंग आपको पता ही है, क्रोम ड्राइवर आपको पता है, टेस्ट इंजन भी पता चल गया लगभग, और आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये काम क्या करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, हमने ये सब देख लिया है, हमें पता होना चाहिए ऑटोमेशन टेस्टर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए यहीं पे, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।